जिला बुलेटिन में खबरों का रुख करते हैं और विस्तार से जानते हैं। प्रयागराज के अखिल अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक महंत का शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला, जिसके बाद पुलिस ने उनकी खुदकुशी की पुष्टि की है। हालांकि पूरा प्रशासन जांच पड़ताल करने में लगा हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद ही घटना का कारण स्पष्ट हो पाएगा। वहीं पुलिस को शव वाले कमरे में एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। सुसाइड नोट में ज्यादातर शिष्य आनंद गिरी का जिक्र किया गया है। साथ ही सुसाइड नोट में मानसिक तौर पर परेशान होने की बात भी लिखी गई है। हालांकि सुसाइड की वजह क्या है, ये पुलिस अभी तफ्तीश करेगी। तो प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। फांसी के फंदे से लटका हुआ उनका शव कमरे से बरामद किया गया है। हालांकि कमरे में एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। पुलिस अंदेशा लगा रही है। पुलिस का कहना है कि यह आत्महत्या की गई है, लेकिन जिस प्रकार से आत्महत्या हुई है या हत्या हुई है, इसका कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। हालांकि बहुत सारे जो महंत हैं, साधुगण हैं, उनकी लगातार प्रतिक्रियाएं आती है। हम आपको वो भी सुनाएंगे कि लोगों का क्या कहना है। लोग लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी आत्महत्या की बात नहीं कह रहा है। हर कोई ये कह रहा है कि सरकार जांच कराए, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर मौत की वजह क्या रही। वहीं सुसाइड नोट में आनंद गिरी के जिक्र के बाद उन्हें हरिद्वार से नजरबंद कर दिया गया है। बता दें कि नजरबंद किया गया है, जबकि आनंद गिरी का कहना है कि उन्हें पूरी तरह से फंसाया जा रहा है। क्या कहना है आनंद गिरी का, हम आपको सुनाते हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरु जी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहां के वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है। मैं गुरुजी की राइटिंग को पहचानता हूँ। जीवन में कभी लेटर नहीं लिखा और वो जो करते थे स्वयं करते थे, सीधा करते थे। अब उन्होंने लेटर लिखा है तो पहले उनकी राइटिंग को जांचा जाएगा, फिर उसके अंदर के मंतव्य को जाना जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी सुसाइड नहीं कर सकते। उनकी हत्या हुई है और जो भी लोग इसके पीछे है उनका बाहर आना बहुत अनिवार्य है। क्या लगता है कौन कर सकते हैं हत्या? इसमें कर सकते हैं अजय सिंह सिपाही है, जो उनके सिपाही हैं, वो कर सकते हैं। मनीष शुक्ला एक लड़का है जिसकी शादी कराई, जिसको 5 करोड़ से ऊपर का मकान गुरुजी ने दिया, वो करा सकते हैं। अभिषेक मिश्रा है जिनका 7-8 करोड़ का मकान आजमगढ़ में बनाया, वो कर सकते हैं। और साथ में कर सकते हैं शिवेक मिश्रा, जिनका भी 3 करोड़ का मकान बना गुरुजी ने दिया है। वो लोग लगातार पैसा मांग रहे थे। लगातार पैसा मांगने के कारण जब मैंने मना किया तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और बार बार पैसे की डिमांड पूरी न करने के कारण गुरुजी ने आत्महत्या की हो सकती है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, लेकिन बाद में इनके बीच समझौता हो गया था। तब हरिद्वार से प्रयागराज पहुंचे आनंद गिरी अपने गुरु स्वामी नरेंद्र गिरी के पैरों पर गिरकर माफी मांग ली। लेकिन एक बार फिर महंत नरेंद्र गिरी के पास सुसाइड नोट में आनंद गिरी का नाम आने से पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। वहीं नरेंद्र गिरी के निधन के बाद संत समाज दुख और हैरानी में व्याप्त है। सभी साधु संत और राजनीतिक नेता महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर दुख जता रहे हैं। नरेंद्र गिरी जी महाराज जी के रहस्यमय तरीके से इस संसार से जाने को लेकर के हम बहुत स्तब्ध हैं और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक ऐसा पराक्रमी जुझारू महापुरुष जो हमारे धर्म अध्यात्म और संस्कृति की बुलंद आवाज से और एक वीर योद्धा, एक सन्यासी थे, उनका इस तरह से रहस्यमय तरीके से जाना वो किसी भी तरह से अंतरात्मा को स्वीकार्य नहीं हो रहा है। अखिल भारतीय संत समिति शोक संवेदना व्यक्त करती है, परंतु सर्वदा विवादों से घिरे रहने वाले श्री महंत नरेंद्र गिरी जी, गुरु शिष्य का विवाद अथवा
अखाड़ों के अंदर के विवाद, कई तरीके के विवाद ऐसे थे और उसमें जो 2-3 बातें महत्वपूर्ण सामने आ रही हैं कि एक 2-3 पेज का सुसाइड नोट बरामद हुआ है, तो नरेंद्र गिरी जी हस्ताक्षर कर लें, यही बहुत बड़ी बात थी। ऐसी परिस्थिति में कहीं किसी को फंसाने के लिए गहरा षड्यंत्र करके हत्या तो नहीं की गई है, ये जांच का विषय है। हम लोग जब मिलते थे तो सहयोग विषयों के समन्वय की चर्चा करते थे। आज वे भौतिक शरीर से यहाँ नहीं है, इससे मुझे बहुत क्लेश हुआ है। हमारे और कांग्रेस परिवार, संघर्षशील परिवारों के साथ नरेंद्र गिरी जी का हमेशा आशीर्वाद रहा, साथ रहा। अखाड़ा परिषद को उन्होंने बड़ी गरिमा दी और उनके निधन का समाचार मेरे लिए और मेरी पार्टी के लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत गहरा आघात है। मैं अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करता हूँ। दिव्य आत्मा को प्रणाम करते हुए अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। संत कोई भी है, उन्होंने सबको प्यार दिया है। ये घटना सुनकर के मन स्वीकार नहीं कर रहा कि वो आत्महत्या कर सकते हैं, क्योंकि एक पहुंचे हुए संत थे, आध्यात्मिक संत थे, एक सुलझे हुए संत थे। जब भी उनसे हमने बात की, कभी उनके मन में या कभी चेहरे से, कभी बोलने से ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कहीं व्यथित है। ये मन मानने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसी कोई घटना हो सकती है। मैं दुखी हूँ। हमारे हिंदू समाज की, हमारे आध्यात्मिक जगत की बहुत बड़ी हानि हुई है। व्यक्तिगत मेरी भी बहुत बड़ी हानि हुई है। उनका प्यार मुझे हमेशा एक बहन के नाते मिलता रहा है। मैं आज बहुत दुखी हूँ। नरेंद्र गिरी के निधन पर देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है। उन्होंने क्या कहा है? अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी जी के देहावसान अत्यंत दुखद है। आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति समर्पित रहते हुए उन्होंने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ा है। प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, ओम शांति। इस तरीके की दुख जताया है नरेंद्र मोदी साहब ने। आपको बता दें कि नरेंद्र गिरी के मौत के बाद साधु समाज बेहद दुखी है। राजनीतिक लोगों की बात करें या साधु संतों की बात करें, लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है और वो दुख व्यक्त कर रहे हैं। तो नरेंद्र गिरी के निधन के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं आती है और आज पूरा देश और पूरा प्रदेश कहीं न कहीं दुख है। हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। प्रयागराज आनंद जुड़े हुए हैं। आनंद, जिस तरीके से ये घटना हुई है बेहद ही चौंकाने वाली है। हर कोई कहीं न कहीं हैरान है और सोचने पर मजबूर है कि आखिर कैसे हो सकता है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल साफ कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से महंत नरेंद्र गिरी जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, उनका आम पब्लिक से इंटरेक्शन था। हर एक फोन करने पर तीसरे फोन पे फोन उठा लेना और अचानक उनके फोन की घंटियां बंद हो जाना, उसको लेकर संतों में काफी नाराजगी है, क्योंकि उन्होंने आत्महत्या किया है। उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि 7 से 6 पेज का जो आत्महत्या का सुसाइड नोट पाया गया है, उसको लेकर भी कई असमंजस। उसमें एक शिष्य का नाम लिया गया है, आनंद गिरी का, क्योंकि आनंद गिरी से कई विवाद चल रहा था और उस विवाद को लेकर काफी घिरे हुए थे नरेंद्र गिरी। और हालांकि नरेंद्र गिरी से आनंद गिरी ने काफी पांव पकड़कर माफी भी मांगी थी, मामला सुलह भी हो गया था, लेकिन ये मामला कहीं न कहीं खींचकर नरेंद्र गिरी की आत्महत्या के पीछे की वजह है आनंद गिरी को ही माना जा रहा है। सुसाइड नोट में क्या है फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि सुसाइड नोट को पुलिस ने अपने पास जब्त कर लिया है और उसकी जांच के बाद ही बोल रहे हैं। हालांकि केपी सिंह है यहाँ के आईजी जोन, उन्होंने कहा प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या का मामला है। फिलहाल पुलिस पूरे मामलों की जांच कर रही है। इस आत्महत्या के बाद पूरे प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार में भी हलचल है। आपको बता दें अभी आनंद जी आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ अयोध्या से महंत परशुराम जी जुड़ गए हैं। परशुराम जी, बेहद ही ये दुखदायी समय है, ये घटना हुई है। नरेंद्र गिरी अब हमारे आपके बीच में नहीं रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से आप श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? देखिए, उनको हमारे संत समाज के, हमारे सनातन धर्म के एक बड़े निष्ठावान और बहुत करवट संत थे।
हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी थे और उनके करीब हम लोग हर कुंभ में रहा करते थे और बड़े अच्छे से, जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि बहुत एक अच्छे संत थे। और ये का जो आत्महत्या कर लेना ये बहुत बड़ा साजिश है और मैं इसे साजिश को मैं चाहता हूं कि माननीय योगी जी से मैं ये मांग करता हूं कि एक केंद्र से जो है इनकी सीबीआई जांच हो और एक संत की सच्चा श्रद्धांजलि जब होगी कि उनकी एक जो हत्या में जिनकी साजिश है उनकी खुलासा हो। लेकिन परशुराम जी, आपसे अगर पूछा जाए तो उनके स्वभाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कौन हो सकता है जो उनको मौत के घाट तक उतार सकता है? क्योंकि सुसाइड नोट बरामद हुआ है, उसमें आनंद गिरी का नाम सामने आ चुका है। आनंद गिरी की बात भी अभी हम सुना रहे थे, उनका कहना है कि और लोग भी शामिल हो सकते हैं, उनको पुलिस गिरफ्तार करे। बहुत से लोगों का नाम भी उन्होंने लिया है। वो एक हमारे देश के सनातन धर्म के धरोहर वो मठ था और उस मठ से जुड़ी हुई बहुत सारे संदिग्ध के घेरे में आएंगे लोग, लेकिन वो जांच का विषय है, प्रशासन जांच कर रही है, लेकिन वो यहाँ की लोकल प्रशासन भी भूली मिली रहेगी। इसलिए इसका तत्काल सीबीआई जांच होना चाहिए और जब तक सीबीआई जांच नहीं होती तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। चलिए परशुराम जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आनंद हमारे संवाददाता प्रयागराज से लगातार जुड़े हुए हैं, लाइव उनके पास चलते हैं। आनंद, लगातार महात्माओं और साधुओं की प्रतिक्रियाएं आ रही है, चाहे वो आनंद गिरी की बात करें, चाहे वो और साधु की बात करें, चाहे उन लोगों की बात करें जो कि नरेंद्र गिरी को अपना समझते थे, अनुयायी हैं उनके। हर कोई यही कहता है कि ये आत्महत्या नहीं है, इसके पीछे कोई न कोई शख्स जरूर है जो कि इस घटना को अंजाम दिया है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से महंत नरेंद्र गिरी का इंटरेक्शन था आपस में, शिष्यों से लेकर जितने भी उनके पास आने जाने वाले लोग थे, और किसी से उनका इंटरेक्शन बहुत अच्छा था। खासकर ये बात कि उनका फोन एक बार में उठ जाना ये साफ जाहिर करता था कि आम आदमियों से इंटरेक्शन उनका बहुत अच्छा था। लेकिन उनके शिष्यों में ये निराशा है कि उनके गुरुवर ने आखिरकार क्यों आत्महत्या की, इसके पीछे क्या वजह है। फिलहाल इन सारे मामलों में पुलिस अभी जांच कर रही है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आनंद, ये भी है कि आप मौके पर मौजूद हैं, पुलिस शव को बरामद कर लिया है, पोस्टमार्टम के लिए कितने बजे तक भेजेंगे? क्या कुछ सामने समझ में आ रहा है, क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है? और जो लोग इसमें शामिल हो सकते हैं जिस पर पुलिस का शक होगा, क्या वो पुलिस के गिरफ्त में आ चुके हैं? जी देखिए, बिल्कुल एक बात बता दें पहले आपको, उनकी जो डेड बॉडी को उनके शिष्यों ने उतार लिया है और वो डेड बॉडी अब सुबह पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाएगी, क्योंकि उनके शिष्यों का ये कहना है कि जब तक कई संत हैं जो उनके संत, बड़े बड़े संत उनके जुड़े हुए उनके साथ, वो जब तक आ नहीं जाते तब तक वो डेड बॉडी को नहीं जाने देंगे। और ये जो पोस्टमार्टम प्रक्रिया है ये सुबह होनी है। आपको बताते हैं अंदर की बात, सीएम आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ स्वयं आने की संभावना जल गई है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अपने लखनऊ से चल चुके हैं। तो जितने बड़े महकमा के लोग हैं वो आ ही रहे हैं और साथ ही इस पूरे जांच के मामले में जांच चल रही है। केपी सिंह से लेकर आईजी, डीआईजी सभी लोग इस मामले में जांच कर रहे हैं। बिल्कुल आनंद, तो कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारी और सरकार के लोग भी मौके पर मौजूद हैं और हर कोई जांच की बात कह रहा है। अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर घटना की वजह क्या रही। आनंद, आप खबर पर नजर जरूर बनाकर रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, किसान आंदोलन के अगुवा राकेश टिकैत आज सीतापुर के आरएमपी इंटर कॉलेज मैदान पर किसान महापंचायत का आयोजन किया। राकेश टिकैत यहां अवध क्षेत्र में आंदोलन को मजबूती देने के लिए पहुंचे हैं। किसानों की इस पंचायत में किसानों का एक हुजूम देखने को मिला। सीतापुर में कई जिलों के अलावा अन्य राज्यों के किसान भी इकट्ठा हुए। आपको बता दें कि किसान लगातार केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर विरोध कर रहे हैं और अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए अलग अलग हिस्सों में किसान पंचायत का आयोजन कर रहे हैं। रायबरेली में समाजवादी पार्टी के हरचंदपुर में नेशनल हाईवे पर कार्यकर्ताओं ने पंचायत लगा दी, जिसकी वजह से आने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां पर लोगों को जाम का सामना करना पड़ा है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही और हाईवे पर पंचायत होती रही। इस पंचायत में पिछड़ा वर्ग प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने रोड पर ही चौपाल लगाकर लोगों को संबोधित करने लगे।
उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता जनता के बीच जाकर जन समर्थन हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। प्रदेश के सत्ताधारी पार्टी भाजपा भी जनता के सामने 4.5 साल की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रख रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री और शहर विधानसभा से विधायक अतुल गर्ग ने प्रेस वार्ता कर विधानसभाओं में बीते 4.5 सालों के किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा दिया। हमारी ओपीडी है वो 50% बढ़ गई। जो बच्चों के सरकारी स्कूलों के एडमिशन है वो भी करीब 40% बढ़ गए। अगर ये बढ़े हैं तो इसका मतलब आप समझते हैं कि भाई ये पहले से ज्यादा बेहतर लोगों का आत्मविश्वास इसके अंदर आया होगा। तो अभी भी बहुत सारी चीजें हैं कि जो बताई जा सकती हैं। अमेठी के जगदीशपुर में सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल पहुंचे। इस दौरान नरेश उत्तम ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सूबे की सरकार ने किसान और नौजवानों के साथ धोखा किया है। बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ी, डीजल, पेट्रोल, गैस, शिक्षा, स्वास्थ्य सारी चीजें महंगी हुई, जनता को गुमराह किया गया। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी दिए। रामपुर जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे स्वास्थ्य और चिकित्सा राज्य मंत्री अतुल गर्ग का किसानों ने घेराव कर दिया। किसान यूनियन के महासचिव हनीफ वारसी ने ये घेराव किया। इसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं से नाखुश और बदहाली की शिकायतों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग ने शिकायतों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। राजधानी में आज किसान नेता राकेश टिकैत का आगमन हुआ, जहां बड़े पैमाने पर किसानों ने भारतीय किसान यूनियन की सदस्यता ग्रहण की। वहीं सीतापुर रोड पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर राकेश टिकैत से हमारे संवाददाता अशहर असरार ने खास बातचीत की। नेता राकेश टिकैत हमारे साथ में मौजूद है। लखनऊ में आज इनका आगमन हुआ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। सर, किन मुद्दों को लेकर आज आप लखनऊ आए हैं और क्या पूछ रहे हैं? लखनऊ में आए, यहाँ पे कल एक मीटिंग है, उसमें शामिल होंगे और यहाँ के किसानों से भी बातचीत करेंगे। सर, योगी सरकार के कल 4.5 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसके लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जो गन्ना मूल्य है वो बढ़ाया गया है और किसानों के हित में सरकार काम कर रही है। कहाँ बढ़ाया? मतलब झूठ बोलने पे ही तो गोल्ड मेडल लेंगे ये? कोई 1 रुपया नहीं बढ़ाया, कुछ नहीं बढ़ाया। सर, एक आखिरी सवाल आपसे। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक भूचाल समझ गया है। आपने एक नया रिश्ता लगा दिया है कि ओवैसी को चटाजान बता दिया बीजेपी। अच्छा, ओबीसी को ये शब्द ठीक लगेगा? बीजेपी का चचाजान है, उनकी सरकार है, उसके सम्मान में कुछ तो वे कहेंगे ना। अब्बाजान चचाजान के सब तो यही लेकर आए ना, तो ठीक नाम ले रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ा, उनसे क्या दिक्कत है? साथ साथ बीजेपी सरकार ये भी आरोप लगा रही है कि राकेश टिकैत एक्सपोज हो रहे हैं, वो किसान आंदोलन की आड़ में अपनी सियासत को, अपनी राजनीति को चमका रहे हैं। चुनाव नहीं लड़ना भाई, हमें चुनाव नहीं लड़ना, हमें चुनाव नहीं लड़ना। तो ये थे हमारे साथ में राकेश टिकैत, किसान नेता। साफ तौर से इनका कहना है कि किसानों का आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, ये आंदोलन इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। और लखनऊ में कल एक मीटिंग है जिसके चलते राकेश टिकैत यहाँ पर आए हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमन के साथ अशहर असरार, जनता टीवी। ओलंपिक खेलों में हॉकी विजेता टीम के खिलाड़ी पीयूष दुबे आज मथुरा पहुंचे, जहां उनका मथुरा के लोगों ने जोर शोर से स्वागत किया और सम्मान भी दिया। वहीं ब्राह्मण समाज के लोगों ने पीयूष दुबे को भगवान राधा कृष्ण की तस्वीर, दुपट्टा, भगवान श्री कृष्ण का मुकुट पहनाया। जिसके बाद जहां हॉकी खिलाड़ी पीयूष दुबे ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, यहां आकर मुझे जिस तरह से जनमानस का प्यार मिला वो मेरे लिए बहुत ही खुशी का फल है, क्योंकि मेरा पैतृक गांव भी मथुरा के पास सादाबाद में है, जहां हॉकी टीम के मेडल जीतने के बाद पहली बार अपने गांव पहुंच रहे हैं। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, तो यहाँ आना तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, यहाँ जनमानस का जो प्रेम है वो अभूतपूर्व है और मैं बहुत आह्लादित हूँ इस प्रेम से। यही कहना चाहूँगा कि जितने युवा हैं यहाँ के और संपूर्ण देश के, जब भी हम कोई विजय प्राप्त करते हैं तो उससे कुछ न कुछ सीख मिलती है। और जो सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि किसी भी सफलता के पीछे बहुत बड़ा त्याग होता है और बहुत बड़ा परिश्रम होता है।
आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और रोजगार देने के दावे पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 375 लोगों से ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल छलिया किस्म का आदमी है, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला आदमी है। उत्तराखंड की जनता सब जानती है, जो केजरीवाल के बहकावे में नहीं आएगी। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि पहले वो अपना ये प्लान बताएं कि उत्तराखंड में इतने लोगों को अगर वो रोजगार देंगे तो रेवेन्यू का उनके पास क्या सोर्स होगा, कहां से इतनी रेवेन्यू लाएंगे कि इतने लोगों को वो तनख्वाह दे सकते हैं। तो ये केजरीवाल जी को बताना चाहिए। दिल्ली में वो कितने लोगों को रोजगार दे पाए हैं, क्योंकि उनके पास खोने को कुछ नहीं है और इसलिए तमाम तरह के। बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। कल योगी आदित्यनाथ प्रयागराज जाएंगे। नरेंद्र गिरी के मामले पर वो अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे। सुबह करीब 9 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि कल हो सकता है महंत नरेंद्र गिरी का अंतिम संस्कार। वहीं कल सुबह योगी आदित्यनाथ प्रयागराज जाने वाले हैं और 9 बजे प्रयागराज पहुंच जाएंगे। इस बड़ी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें जनता टीवी, देखते रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।